बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन सरापा उल्फत है और उसमें कोई खैर नहीं जो मोहब्बत नहीं करता और ना वो किया जाता है। और हम ये देखते हैं कि इस मोहब्बत की तलाश में जब हम परेशान होकर किसी से भी बात करते हैं तो वो हमें ऐसे तसल्लियां देता है, परेशान नहीं हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, नेमतों को देखो एंड स्टॉप कंप्लेनिंग। लेकिन हमारे अंदर से वो माहौल ही नहीं बनता कि हम खुश हो पाएं। हम परेशान रहते हैं, खिंचे खिंचे रहते हैं, बहुत से जज्बात को महसूस करते हैं जो कि मनफी होते हैं और उनको दुरुस्त करना चाह रहे होते हैं और वो हो नहीं पाते। अल्लाह सुब्हान ताला ने हमारी जिंदगी को इतना मुश्किल नहीं बनाया जितना हमने उसको खुद मुश्किल बना दिया है। हम देखते हैं कि हमारे जिस्म में 4 ऐसे केमिकल्स हैं, वो रिलीज होते हैं जब हम खुश होते हैं और बहुत से ऐसे काम कर रहे होते हैं जो हम अपने इर्द गिर्द खुद भी मोहब्बत महसूस करें और अपने प्यारों को भी बांटते चले जाएं। तो आज मैं आपको बहुत आसान तरीका सिखाऊंगी कि जब आपका दिल नहीं चाह रहा, आप वो काम नहीं करना चाह रहे, आपसे हो नहीं पा रहा, आपको महसूस हो रहा है कि माहौल बाहर से ऐसा नहीं है कि मैं किसी से भी अपने ताल्लुकात को बेहतर बना सकूं, तो आप इन 4 केमिकल्स को रिलीज करके लोगों को भी खुश कर सकते हैं और अपने लिए भी खुशी का माहौल बना सकते हैं। तो तवज्जो हमें बाहर के माहौल की तरफ नहीं देनी बल्कि अंदर के माहौल की तरफ देनी है। आप सब ने एक ऐसे केमिकल के बारे में तो सुना होगा जो हमारे जिस्म में जब पैदा होता है तो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता है और वो है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन के आने से हम बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस करते हैं, तंगी महसूस करते हैं और इसी वजह से हम अपने ताल्लुकात को बेहतर भी नहीं बना पाते। तो हमारे लिए चैलेंज ये है कि हमने इस केमिकल को अपने जिस्म में कम करना है। उसके लिए पहला स्टेप हम क्या इख्तियार करेंगे, हम अपनी बॉडी में एंडोर्फिन्स को रिलीज करेंगे। ये एक बेस बनाते हैं, यानी ये वो हार्मोन है जब हम बहुत परेशान हो, हमें इन्फेक्शन हो, तकलीफ हो, दर्द हो, तो उस वक्त हमें फायदा देता है। एंडोर्फिन को रिलीज करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ एक मुतहरिक जिंदगी गुजारनी है। अगर आप रोज ये फैसला करें कि मैंने इतना चलना है, वॉक करना है, जिससे तकरीबन मेरे 10,000 स्टेप्स हो जाएं, तो उससे एंडोर्फिन रिलीज होते रहेंगे और ये हमारी खुशी की बुनियाद बनाता है, जिसकी वजह से अब हम बाकी केमिकल की मदद से प्यार मोहब्बत का ताल्लुक अपने प्यारों से रख सकते हैं। हम दुनिया में तन्हा नहीं हैं और ना तन्हा जिंदगी गुजार सकते हैं। हम अपने प्यारों से जुड़े हुए हैं, खानदान के अंदर, अपनी सोसाइटी में, अपने मुल्क में और उम्मत का भी हम बहुत अहम हिस्सा हैं। और इस फीलिंग को महसूस करने के लिए हमें एक और केमिकल अपनी बॉडी में जनरेट करना है जो है ऑक्सीटोसिन। ये है प्यार मोहब्बत का हार्मोन। यानी जब हम किसी से ऐसे ताल्लुकात का बिगाड़ महसूस करते हैं तो अगर हम उनसे हाथ मिलाते हैं, उनको फिजिकल टच देते हैं, तो ये हार्मोन और केमिकल रिलीज हो जाता है जिसकी वजह से हमारे ताल्लुकात बेहतर होते हैं। एक दफा एक मेरी बहुत प्यारी बहन ने मुझसे शेयर किया कि उनकी सास को उन पे सख्त गुस्सा आया हुआ था और वो उनसे अच्छी तरह बात नहीं कर रही थी और ये नहीं चाहती थी कि उनकी सास से कोई ऐसा झगड़ा हो या ऐसी चपकलिश हो। तो उन्होंने क्या किया कि जब भी अपनी सास को कुछ भी ऑफर करना था, खाना, चाय या कोई भी बात पूछनी थी, तो वो या तो उनके कंधे पे प्यार से हाथ रख के पूछती थी या उनका हाथ पकड़ के पूछती थी। और वो कहती हैं कि चंद ही दिनों में किसी भी मसले पर बात किए बगैर ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आ गई। तो हम भी अपने प्यारों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए, जहाँ पर खिंचाव है, जहाँ पर कुछ तंगी महसूस हो रही है, जहाँ पे मोहब्बत का इजहार नहीं हम कर पा रहे, ऐसे ही तरीकों से ऑक्सीटोसिन को रिलीज कर कर अपने ताल्लुकात को बेहतर बना सकते हैं। हमारे दीन में हम देखते हैं कि अपनी जात से बाहर निकलकर काम करना, खैर ख्वाही के साथ दूसरों की मदद करना, उसकी कितनी अहमियत है। और हम देखते हैं कि इसके साथ भी एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं सेरोटोनिन। और सेरोटोनिन के रिलीज होने से हमारे अंदर एक ठंडी ठंडी खुशी आती है, एक ऐसा एहसास आता है जो कि बयान से बाहर है। और बहुत से लोग जब फलाही कामों में इन्वॉल्व होते हैं तो उनके अंदर एक खास किस्म की एनर्जी आती है, वो अपने दुखों को भूलना शुरू कर देते हैं और वो बेहतरीन से बेहतरीन कामों की तरफ जाते हैं। इसीलिए हमें अपने बहुत से प्यारों को भी किसी न किसी फलाही काम में, वॉलंटियर वर्क में इंगेज करना चाहिए। आप अक्सर देखेंगे कि हमारा यूथ
अपने फोन पे बैठा हुआ है, अपनी स्क्रीन्स के सामने हर वक्त है और वो कंप्लेन के साथ ही रहता है, शिकायती रवैये से जिंदगी गुजारता है, तो उनको किसी वॉलंटियर वर्क में एंगेज करें और आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली उनके जज्बात जो हैं खानदान वालों के बारे में, दीन के बारे में और बहुत से लोगों के बारे में बदलना शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे इस चौथे केमिकल की, जो कि सूरज की गर्माइश की तरह होता है। यानी जब हमारे अंदर आता है तो हमें बहुत ज्यादा खुशी और एक्साइटमेंट होती है, और ये है डोपामीन। ये वो केमिकल है जो कि अक्सर एडिक्ट्स जो हैं अपने नशे के जरिए हासिल करते हैं, लेकिन हम इसको नेचुरल तरीके से हासिल करना चाहते हैं, ताकि हमारी जिंदगी में हर वक्त एक्साइटमेंट भी हो, और वो एक्साइटमेंट ऐसी हो जो कि हलाल तरीकों से हो, जायज तरीकों से हो। मसलन आपने छोटी छोटी अचीवमेंट्स पे खुशी का इजहार किया, जब हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम खाना खाते हैं तो अपनी नेमतों को देखते हैं, समझते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी में क्या कुछ रखा है। जब हम हर चीज में खैर का अंसर तलाश करते हैं, तो ये हार्मोन हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि ये शॉर्ट लिव्ड होता है, यानी ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। इसीलिए हमें हर दिन में अपने बॉडी के अंदर डोपामिन रिलीज को ज्यादा करना होता है, ताकि हम एनर्जी लोडेड हों, खुश हों और बहुत अच्छे अंदाज में अपने तमाम रिश्तों को निभाने की तरफ जाएं। अगर आप नोट करें कि ये जो 4 केमिकल्स हैं और इनको अपने बॉडी में बढ़ाने का जो तरीका है, वो इतना मुश्किल नहीं है। ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसके लिए बैठकर आपको सोचना होगा, बहुत प्लानिंग करनी होगी, बहुत से थका देने वाले काम करने होंगे। छोटे-छोटे काम जो हमारी ज़िंदगी में शामिल अगर हो जाते हैं रोज़ाना, अपने घर वालों के साथ, अपने प्यारों के साथ, तो हम देखते हैं कि हमारा अंदर का माहौल ऑटोमैटिकली ठीक होना शुरू हो जाता है। बहुत से ऐसे बच्चे आज के दौर में जिनको एंजाइटी है, जिनको डिप्रेशन है, और जब वालिदैन चाहते हैं कि वो कुछ काम करें और वो करने के लिए तैयार नहीं होते, तो आप इन्हीं 4 केमिकल्स को किसी भी लेवल पर रिलीज करना शुरू करें और आप देखेंगे कि आपके बच्चों में बहुत सी तब्दीली आएगी। जब हम अपनी बॉडी में इन 4 केमिकल्स का ख्याल रख रहे हैं, इसलिए कि हम अपने प्यारों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बना सकें, तो हमें डिस्ट्रेस टॉलरेंस के बारे में भी जानना है। यानी अपने आप को ऐसे तरीके से परेशान नहीं करना ये काम करते हुए जो हमें सूट ना करे। कई दफा आप देखेंगे कि कोई शख्स आपको मशवरा देता है, ये काम मैंने बहुत आसानी से किया, तुम भी कर लो, और हमारे लिए वो काम करना हमारे हालात और वाकयात के मुताबिक बहुत मुश्किल हो जाता है। हम देखते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर शख्स को उसके मुताबिक कोई सोल्यूशन दिया, तो हमें भी अपने मुताबिक इन 4 केमिकल्स को रिलीज करने के लिए कोई सोल्यूशन निकालना है। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जो चीज हमें खुशी दे रही है, जिसकी वजह से हमें कोई फायदा हासिल हो रहा है, वो ऐसा काम होना चाहिए जो कि हलाल हो, जो कि जायज हो, जो कि हेल्दी हो। वरना आप देखेंगे कि लोग इन केमिकल्स को कैसे रिलीज करते हैं, हराम ताल्लुकात के जरिए, ड्रग्स लेकर, नशा करके और बहुत सी नामुनासिब काम करने के बाद ये ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। तो हम ये नहीं करना चाह रहे। हम ये चाह रहे हैं कि अल्लाह की रजा के साथ कुरान और सुन्नत पर अमल करते हुए हम इन केमिकल्स को रिलीज करें, अपने अंदर के माहौल को बेहतर बनाएं, जिससे हम अल्टीमेटली अपने बाहर के माहौल को भी बेहतर बना सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।